फाइल में हो या आप लैपटॉप पे यूज करते हो या किसी डेस्कटॉप पे, तो गूगल में आपको लिखना है स्कैनर, SCREENER। तो हम काफ़ी बार सर्च कर चुके हैं, तो ये हमारे पास देख सकते हैं लिखने के साथ आ गया। तो अब इसको यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में मतलब सर्च कर दीजिए और यहाँ पर सबसे पहला ही वेबसाइट आपको आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप स्कैनर.इन पे आ जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शुरू में दिखेगा और यहाँ से आप अगर पहले से रजिस्टर किए हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ से या तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्री वर्जन भी है और प्रो वर्जन भी है। मैं इसका फ्री वर्जन ही यूज करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया है स्कैनर.इन ने। तो काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ये स्कैनर.इन फ्री में इतने सारे फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, इतना अच्छा इंटरफेस दे रहे हैं, इतना अच्छा आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। रेडीमेड रूप में यहाँ आपको सब चीज़ मिल जाता है। एक स्टॉक के बेसिक जो एनालिसिस होता है, जैसे मार्केट है हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कैश फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर हैं कंपनी में। मतलब हर चीज़ फ्री में इतना अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है स्कैनर.इन के द्वारा। तो बहुत हम लोग थैंकफुल हैं स्कैनर.इन के कि फ्री में इतना अच्छा एनालिसिस ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको गेट फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको फ्री वर्जन ही लेना है। अगर पेड वर्जन लेना है तो आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल के मतलब फिर से ईमेल आईडी डालना है, फिर पासवर्ड अपना यहाँ डालना है और रजिस्टर कर लेना है। या सबसे बेहतरीन होगा कि आप गूगल का यूज करें रजिस्टर करने के लिए। तो जैसे यहाँ रजिस्टर विथ गूगल पे यूज करेंगे तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी होगा उससे रजिस्टर कर लेना है। हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लॉग इन करेंगे। तो देखिए पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आप जो शुरू में रजिस्टर करेंगे तो आपको कैसा इंटरफेस दिखेगा, क्योंकि हम अपने अकाउंट से लॉग इन करते हैं तो आपको बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो जैसे आप शुरू में लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर सर्च बॉक्स पे आना है। सर्च बॉक्स में जैसे आप आएंगे तो सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको टाइप करना है किसी भी स्टॉक्स का नाम। ये सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम टाइप कीजिए और सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने लॉगिन नहीं कर रखा है, बिना लॉगिन किए मतलब जो आप पहले लॉगिन कीजिएगा तो इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये स्टॉक आ जाएगा। जैसे हमने हिंदुस्तान लीवर को यहाँ पर सर्च बॉक्स में लाया है, ये पहले से मेरा है, हमने लॉग आउट करके आपको बताया कि कैसा दिखता है। तो जैसे पहली बार आप सर्च करेंगे किसी स्टॉक को तो इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी का नाम दिखेगा, जैसे हिंदुस्तान लीवर दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको कंपनी के वेबसाइट दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है कंपनी की वेबसाइट है hul.co.in। इस पर क्लिक करेंगे, कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती है उसके इन्फॉर्मेशन उतना उपलब्ध यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के कंपनी के बिजनेस को देख सकते हैं, बिजनेस मॉडल को देख सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है कंपनी की वेबसाइट जाकर कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में जानना। फिर यहाँ पर BSE का कोड दिख जाएगा। ये कंपनी BSE पर जो लिस्टेड है उसका लिस्टिंग नंबर है ये, और कंपनी जो है NSE पर किस नाम से लिस्टेड है उसका कोड है ये। तो इस कोड से आप सर्च करेंगे तो BSE पे मतलब NSE पे आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाता है मार्केट कैप, करेंट प्राइस, हाई लो मतलब 52 वीक का हाई प्राइस, लो प्राइस, स्टॉक का P, और यहाँ पर स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर यहाँ पर बुक वैल्यू, और फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड कितना दे रहा है स्टॉक, और फेस वैल्यू। तो ये बेसिक रूप से मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ अलग अलग देख सकते हैं कॉलम बना हुआ है। चार्ट पे क्लिक करेंगे कंपनी का चार्ट आ जाएगा। चार्ट इतना यहाँ अच्छा आपको देखने में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आपको 5 वेबसाइट बताए हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा यूज करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, उस पर भी लिंक मैं दे दूंगा उस वीडियो का। चार्ट कुछ खास नहीं है, चार्ट चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। मैक्सिमम ईयर का चार्ट भी मिल जाएगा। देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम ईयर का चार्ट, सारे चार्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। और उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस क्लिक करेंगे तो कंपनी के जो प्रोज और कॉन्स हैं, मतलब जो पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्रोज में पॉजिटिव बातें और कॉन्स में क्या चीज़ें कंपनी में है जो कि नेगेटिव है। उसके बाद फिर यहाँ पीयर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीयर्स आ जाएगा। आप पीयर का एनालिसिस कर सकते हैं। पीयर्स में यहाँ पर एडिट कॉलम करके आप जो भी ऐड करना चाहें, इसको जैसे ऐड करना है, इसको ऐड करना है, जो भी ऐड करना है वो उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप शुरू में भी यहाँ पर ऐड करना है। देखिए यहाँ पर ROC यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है एग्जाम्पल। इसमें
आप जो है कोई भी चीज़ जैसे प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ग्रोथ आ गया, प्रॉफिट टू सेल्स, जो भी ऐड करना है उस पर क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। क्योंकि हम लॉगिन नहीं किए हैं इसलिए लॉगिन नहीं किए हैं तो हम ऐड करेंगे तो ये पहले कहेगा लॉगिन करने, तो पहले आपको हम समझा देते हैं फिर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम पीयर्स पे आए थे, पीयर्स के बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर का सेल्स किस तरह से ग्रो हुआ है, एक्सपेंस कंपनी का हर क्वार्टर कितना हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर सेल्स कितना कंपनी का आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर मतलब क्वार्टर का कितना था। उसी तरह से यहाँ पर हर चीज़ देख सकते हैं, अदर इनकम कितना था हर क्वार्टर में कंपनी का, इंटरेस्ट कितना पे किया कंपनी ने, और डिप्रिसिएशन कितना हुआ, मतलब किस क्वार्टर में कितना डिप्रिसिएशन किया गया, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था कंपनी का, टैक्स के बाद मतलब टैक्स परसेंटेज कितना था, कितना परसेंट टैक्स पे किया कंपनी ने उस पर, फिर नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग कितना है कंपनी का। तो हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रूप से उपलब्ध है। ये तो क्वार्टरली हो गया। आप प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पर देख सकते हैं, 2010 से लेकर के मतलब पिछले 10 साल तक का, 11 साल तक का यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट उपलब्ध है। और फंक्शन वही होगा जो क्वार्टरली में था, सिर्फ यहाँ पर एनुअल देखेंगे। क्वार्टर रिजल्ट में क्वार्टर का सेल्स देखते हैं, अर्ली रिजल्ट में अर्ली सेल्स, अर्ली प्रॉफिट, अर्ली डिप्रेशन, मतलब पूरे ईयर्स में कितना डिप्रेशन किया गया, पूरे ईयर में नेट प्रॉफिट कितना था, किस फाइनेंशियल में कितना था, 21 में कितना था, 20 में, 19 में, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रॉफिट लॉस देखना, बैलेंस शीट देखना, कैश फ्लो देखना, इन्वेस्टर सेक्शन देखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट होता है, क्योंकि कंपनी का हेल्थ कैसा है, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं वो देखना। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल देख सकते हैं, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, फिर यहाँ पर कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना है वो देख लीजिए, फिर रिजर्व देख लीजिए, फिर बोरोविंग, यही मतलब डेट होता है, जो बोरोविंग है कंपनी के पास वही डेट है कंपनी के ऊपर। फिर यहाँ पर अदर लायबिलिटीज, जो अदर लायबिलिटीज है उसको देख सकते हैं, टोटल लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, तो इस तरह से यहाँ पर आप सारी चीजें बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी है वो देख सकते हैं। फिर कैश फ्लो पाते हैं, कैश फ्लो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो कितना है, कैश जो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट किया गया है, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज कितना कैश जनरेट हुआ है, और नेट कैश फ्लो क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि कंपनी के पास कैश आ रहा है या कंपनी से कैश जा रहा है, मतलब आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, तो इसको देखना। फिर जो इंपॉर्टेंट रेशियो है जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेबिटर्स डे, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी कंपनी के सेल के इफिशिएंसी को दिखाता है, कंपनी कितना परसेंट मतलब इफिशिएंसी के साथ सेल कर रहा है। उसके बाद इन्वेस्टर सेक्शन में आकर के इन्वेस्टर देखते हैं, प्रमोटर स्टेक कितना, एफआईज का स्टेक, डीआईज का स्टेक, पब्लिक का स्टेक कितना है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आप एनुअल रिपोर्ट कंपनी का डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, या क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं। फिर रिसेंट जो अनाउंसमेंट है, कंपनी ने क्या क्या रिसेंट अनाउंसमेंट किया है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है, देखिए फाइनेंशियल 2021 तक आप एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। तो यहाँ पर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप किसी भी कंपनी के बारे में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो शुरुआती पेज है, यहाँ पर कंपनी के बारे में अबाउट में भी काफ़ी चीज़ें लिखा रहता है, की पॉइंट्स यहाँ पर दिया रहता है, उसकी पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, या इन सारी चीज़ों को आप कंपनी वेबसाइट पर जाकर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि मेरा अकाउंट कैसा दिखता है। देखिए लॉगिन जैसे किए तो यहाँ पर हम लॉगिन विथ गूगल करेंगे, तो लॉगिन हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पर कोई भी स्टॉक सर्च कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये स्टॉक सर्च कर लिया तो हमारे में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। हमने सारे के सारे कॉलम जो जितना यहाँ पर रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं सारे के सारे हमने ऐड कर रखा है, इसलिए आपको बिना लॉगिन किए बताया कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऐड करना है, तो जैसे यहाँ पर हम ऐड करके आपको एक बता देते हैं। जैसे देखिए हम प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह ऐड करना है। अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम ऐड नहीं किया जा सकता है, तो बस यहीं तक रहने देते हैं। तो इतना चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं स्किनर.इन के बारे में जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इससे किसी भी शेयर के अच्छे से एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ।